तो दोस्तों कैसे हैं आप सब बढ़िया है सर। आखिरी चैप्टर आ गया सर कॉन्टेंट का। कॉन्टेंट अंतिम सांसें लेता हुआ खत्म, गया बच्चों गया। माल को क्वासी कॉन्टेंट। सर पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में रेमेडीज पढ़ ली थी जिसका कोड था पॉन्ड्स वाइट, याद आ गई होंगी बात। और इक्विटेबल डैमेजेस का कोड था इश्क। तेरे इश्क में बैठे रहे इश्क। हाँ सर याद आ गई बात। इश्क और पॉन्ड्स वाइट याद आ गए सर। सर क्वासी कॉन्टेंट। सर क्वासी कॉन्टेंट की कहानी बहुत ही निराली है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। एक बात छुपाई भैया, मैंने तुमसे एक बात छुपा ली भैया, छुपा ली, अरे छुपा ली। अरे भैया मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, झूठ नहीं बोला है, छुपाई है। सर क्या छुपा लिया? बहुत गहरे राज की बात तुमसे छुपाई रे। प्रभु मुझे ऐसा घंघोर पाप काहे करवा दिया? पर छुपाना बहुत जरूरी था। अगर पहले बता देता तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि पहले फिर तोते उड़ जाते, समझ में नहीं आती बात। छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, मुझे तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। लेकिन भैया मुझे छुपाना भी आता है, बताना भी आता है, मुझे तुम सब प्यारे प्यारे बालकों से मोहब्बत है, ये जताना भी आता है। तो मैंने इसलिए छुपाई कि पहले बताता तो बहुत दिक्कत में आ जाते। सर क्या छुपाई? मैंने तुमसे पहले बताया था एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने तुमसे बताया था कि एग्रीमेंट ना हो, सिर्फ एनफोर्सिबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। है ना, ये हमने लिखा था सर, याद आ गई बात। लेकिन भैया ए पुष्पा, ये भैया बात मैंने तुमसे छुपा ली रे भैया। एग्रीमेंट नहीं है, डायरेक्ट एनफोर्सिबिलिटी है। एग्रीमेंट नहीं है, अगर एनफोर्सिबिलिटी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रे भैया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? क्वासी होगा। और वो एनफोर्सिबिलिटी कहां से आएगी? वो एनफोर्सिबिलिटी आएगी डायरेक्ट फ्रॉम कोर्ट या डायरेक्ट फ्रॉम लॉ। तो ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी, ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी रे पुष्पा, छुपाई थी। हाँ सर। इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए है कि नहीं बात? याद आ गई बात सर। जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑब्लिगेशन कहां से आती है सर? ऑब्लिगेशन आता है दूसरी पार्टी के ऊपर विदाउट एनी ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो कंसेंट, नो कंसिडरेशन, स्टिल ऑब्लिगेशन आती है। सॉरी, उसे बोला जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी ये बात याद रखेंगे, ऑब्लिगेशन आर इम्पोज्ड बाय लॉ, याद आ गई बात सर, याद आ गई बात। अगर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपने धोखाधड़ी करी तो जैसे 73 में रेमेडी है, शेम रेमेडी मिलेगी, शेम टू शेम। हाँ सर, क्या फर्क है दोनों में सर? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के एलिमेंट नहीं होते, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 के एलिमेंट होते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन कानून से आती है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन ऑफर और एक्सेप्टेंस से आती है। हाँ सर। तो सर ऐसे कौन से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थे? सबसे पहला, जिसे आप कई दिनों पहले, जिसे आप बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों के पास वतन से चिट्ठी आई है रे भैया, आई है चिट्ठी, आई है, बहुत दूर से चिट्ठी आई है वतन से। तो हमने कई दिनों पहले, बड़े दिनों से पहले पढ़ चुके थे सर, सेक्शन 68। बस मैंने तुम्हें यह बताया नहीं था कि माइनर की प्रॉपर्टी से आप सारा पैसा रिकवर कर सकते हैं अगर आपने माइनर को प्रोवाइड की है नेसेसरीज। अब राज की बात सुनो, रेंज की बात बताएं भैया। एक बच्चा है, बच्चे से तुम क्या रिकवर कर सकते हो? बच्चे तुम सारा पैसा रिकवर कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टी से, है ना? उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं,
लेकिन बच्चे के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बच्चे के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं सर? वॉइड होते हैं। अगर बच्चे के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, अगर बच्चे के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, तो फिर बच्चे की प्रॉपर्टी से हम लीगली पैसा कैसे वसूल सकते हैं? बच्चे की प्रॉपर्टी से लीगली पैसा कैसे वसूल सकते हैं? तो बच्चे के साथ एग्रीमेंट तो किया नहीं, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तो अगर एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो है, तो बच्चे के साथ कैसे वसूल सकते हैं? सर बच्चे के ऊपर सेक्शन 68 ने डायरेक्ट ऑब्लिगेशन डाली है, यानी कि ऑब्लिगेशन डायरेक्ट बाय लॉ विदाउट एनी एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन डायरेक्ट बाय लॉ विदाउट एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन डायरेक्ट बाय लॉ विदाउट एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन डायरेक्ट बाय लॉ विदाउट एग्रीमेंट। अब चाहे आप नेसेसिटी बच्चे को दे दो, चाहे आप नेसेसिटी मुन्ना भाई जिसके दिमाग में केमिकल लो चाहे उसको दे दो, बात बराबर है। चाहे उनके ऊपर जो डिपेंडेंट बी बच्चे हैं उनको दे दो, बात बराबर है। अगर आपने कोई भी नेसेसिटी सेक्शन 68 के हिसाब से बच्चे को दी है, अनसाउंड माइंड को दी है, या अनसाउंड माइंड के बीवी बच्चों को दी है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। यह बात हम चैप्टर नंबर कैपेसिटी वाले में पढ़ चुके हैं। लेकिन आज ये बात हमें पता लगी कि क्योंकि एग्रीमेंट बच्चे के साथ किया हुआ वॉइड होता है, एग्रीमेंट अनसाउंड माइंड के साथ किया हुआ वॉइड होता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि कानून कहता है प्रॉपर्टी से रिकवर करो चाहे एग्रीमेंट ना करो, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? समझ गए सेक्शन 68 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों बना? सर अगली बात इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, अगर आपने किसी के लिए कोई पैसा पे कर दिया, मैंने भैया अकाउंट्स वाले भैया की कार को बचाने के लिए नॉन पार्किंग में खड़ी थी, उनका चालान भर दिया, तो अकाउंट्स वाले भैया बाउंड है कार का चालान मुझे पे करने के लिए, क्योंकि मैंने उनका कार का चालान पे किया, उनकी ऑब्लिगेशन पे करी। तो जज साहब ने बोला भले ही आपका अकाउंट्स वाले भैया के साथ कोई कांटेक्ट ना हो कि मैं उनसे पैसा रिकवर करूंगा या मैं उनकी कार का चालान भरूंगा, बिना एग्रीमेंट के भी मैं उनसे पैसा रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इंसानियत के लिए एक इंसान की मदद करी है। एग्जाम्पल आया ये वाला एक बंदे ने सरकार को बिल भर दिया किसी और की जमीन का, ताकि उसकी जमीन सरकार जब्त ना करे। यानी मैंने तुम्हारा है ना, मैंने अभिषेक भैया की जमीन थी, अभिषेक भैया की जमीन सरकार जब्त करने वाली थी, मैंने कहा भैया अभिषेक भैया की जमीन छोड़ दो, भैया अभिषेक भैया की जमीन छोड़ दो, बेचारे बहुत बड़े किसान है भैया, कहां खेती करेंगे बेचारे भैया। सरकार ने कहा भैया चालान भरना पड़ेगा, इन्होंने गलत तरीके से काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनकी जमीन जब्त होगी। मैंने कहा पैसा ले लो भैया मैं दूंगा। मैंने अभिषेक भैया की जमीन के लिए 5 लाख रुपए दे दिए, तो 5 लाख रुपए अभिषेक भैया मुझे लौटाएंगे। अभिषेक द्विवेदी जी 5 लाख रुपए तुम्हें लौटाने पड़ेंगे, कसम है तुम्हें मां भवानी के लौटाने पड़ेंगे। भले ही तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ कि तुम मुझे पैसे लौटाओगे, लेकिन सेक्शन 69 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट ऑब्लिगेशन कोर्ट से आती है कि तुम्हें पैसा लौटाना पड़ेगा। सेम अप्पू बाउंड टू मेक द गुड, बिल्लू द अमाउंट सो पेड। तो अप्पू को पैसे लौटाने पड़ेंगे जो बिल्लू ने पे किया। ओ बिल्लू समझ गए सर? सर राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, यानी अगर आपने किसी के साथ नॉन ग्रेशियस एक्ट किया है, नॉन ग्रेशियस, नॉन मतलब नॉट, ग्रेशियस मतलब फ्री, अगर आपने एक ऐसा काम किया है जो फ्री नहीं है, यानी कि आप बोल सकते हैं जो गिफ्ट नहीं है, तो सामने वाले ने उसका मजा ले लिया, आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं, अपने सामान को रिकवर कर सकते हैं। हाँ सर, आपने वो सामान गलती से छोड़ दिया, और वो सामान छोड़ना था और वो नॉन ग्रेशियस था, यानी आपने
फ्री में गिफ्ट में नहीं छोड़ा, सामने वाले ने उसका मजा ले लिया। एग्जाम्पल याद करेंगे सर केक का। केक कटा, सब में बटा, है ना। अब एक बालक का हैप्पी बर्थडे था, हर्ष का हमारे, है ना हर्ष भैया का हैप्पी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गाना बजा। केक जब ला रहे थे रास्ते में दोस्त मिल गया। दोस्त ने कहा भैया हैप्पी बर्थडे, तिलक कर दे भैया, सगुन मेरी मम्मी के पैर छूले भैया, हैप्पी बर्थडे, आशीर्वाद लेने भैया दोस्त के घर पहुंचे, केक वहीं छोड़ दिया। जैसे ही केक वहीं छोड़ा, घर वापस आए, उरी दादा, हे माता जी, केक तो वहीं छूट गया दोस्त के यहाँ। दोस्त के भागते हुए गए, तगड़क तगड़क तगड़क, भैया रे भैया मेरा केक छूट गया, हैप्पी बर्थडे, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। दोस्त केक काटे बैठा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक कट चुका है भाई तेरा, तो हम केक काट चुके हैं, तेरा बर्थडे था, केक हम काट। मम्मी केक बचा है क्या मम्मी? ओ मम्मी, मम्मी कह रही हाँ बचा है, हैप्पी हैप्पी कट गया, बर्थडे बर्थडे बचा है, बर्थडे बर्थडे दे दूं क्या? हैप्पी तो कट गया, खा लिया हैप्पी, मैंने भी खा लिया पूरी दादा। तुम कह रहे हो यार ये क्या तरीका है भाई, हैप्पी हैप्पी काट के खा गए, बर्थडे बर्थडे छोड़ दिए, क्या चक्कर है भाई? तो क्या तुम केक का पूरा पैसा रिकवर कर सकते हो? जज साहब कह रहे हैं बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, सेक्शन 70 के हिसाब से बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। तीनों पॉइंट लगते हैं सर। केक लीगल चीज डिलीवर करी केक का डिलीवर करना आप फ्री में नहीं था, इंटेंशनली नहीं था, सामने वाला केक का मजा ले चुका है, तो भैया आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन डायरेक्ट फ्रॉम द कोर्ट हाँ सर, समझ में आ गई बात सर, है ना। नॉन ग्रेशियस एक्ट ऐसी सर आया, फाइंडर ऑफ गुड्स, गाना बजा, पाया मैंने पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें। जब मैंने गाना सुना, गाना ही 100% गलत। भैया पाया मैंने पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें, नहीं होता रे पुष्पा, नहीं होता। ए पुष्पा कब समझेगी पुष्पा, तू कब समझेगी पुष्पा? जिसको पाया उसका नहीं होता, पाया मैंने पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें, नहीं होता भैया। जिसको पाया उसको अपना नहीं बना सकते, जिसको पाया अपना अपना नहीं बना सकते। ए कंगना रनौत, ए भैया, ए अजय देवगन भैया, सुल्तान भाई, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। जिसको पाया उसका नहीं होता। फाइंडर ऑफ गुड, जिसको पाया जाता है सामान, उसकी ड्यूटी होती है बेली की, कि वो ट्रू ओनर को सामान लौटाए। ट्रू ओनर को जो सामान पाया है वो सामान लौटाए। जब तक ट्रू ओनर ना मिले, प्रॉपर टेक केयर करे, जैसे अपने सामान की केयर करते हैं। जब तक ट्रू ओनर ना मिले, है ना, राइट, टेक केयर करके, ठीक है, उसका अनऑथराइज यूज ना करें। अनऑथराइज यूज ना करें। ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे रे मुन्ना, ए पुष्पा, ये मानने पड़ेंगे। जिसको पाया उसका नहीं होता रे, गाना बिल्कुल वॉइड है। पाया मैंने पाया तुम्हें, अपना बनाया तुम्हें, होठों में सजाया तुम्हें, नग में बसा, बिल्कुल वॉइड गाना भैया। आज के बाद सुनने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, गाना बजता है तो सुनने का नहीं ये रही ड्यूटी ऑफ बेली। रियल ओनर को ढूंढो, टेक केयर करो, अनऑथराइज यूज ना करो। ठीक है सर, बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, ठीक है ना। और रियल ओनर अगर मिल जाए तो आप उससे एक्सपेंस मांग सकते हैं टेक केयर का। टेक केयर एक्सपेंस आप रिकवर कर सकते हैं, आप रिकवर कर सकते हैं। याद आ गया होगा, हॉलैंड वर्सेस हाउलर वाला केस याद आ गया होगा, है ना। और रीजनेबल टाइम अगर निकल गया, अगर रीजनेबल टाइम निकल गया तो सामान किसका होगा? आफ्टर रीजनेबल टाइम जो सामान पाया वो किसका होगा? सामान ट्रू किसका होगा सर? फाइंडर का माना जाएगा। सामान फाइंडर ऑफ गुड्स का, किसी और का नहीं। जिसको पाया है उसका ही होगा, जिसको पाया है उसका ही होगा, जिसको पाया है उसका ही होगा। और अगर पेरिशेबल नेचर का है तो जिसको सामान पाया है वो सामान या तो खा पी के खत्म कर दे या बेच दे, लेकिन सामान उसका होगा जिसको पाया है। समझ गए सर?
सेक्शन 72 जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सर, अगर आपने गलती से किसी को पैसा पे कर दिया या गलती से किसी को सामान डिलीवर कर दिया बाय मिस्टेक, तो भैया वो पैसा या सामान रिस्टोर करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। याद आ गई होगी बात। यही कहानी, यही सेक्शन हम सेक्शन 16 में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 16 में भी यही बात पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था 16 का असर, है ना, या सेक्शन 15 का असर, है ना। 15 का असर हमने पढ़ा था सर। तो 15 का जो असर था उसमें हम ये बात पढ़ चुके हैं कि सामान लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। ये रहा एग्जांपल, जय वीरू बसंती ने पैसे दे लिए ठाकुर से, गलती से ठाकुर साहब को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे गए, तो ठाकुर साहब को 1 लाख रुपए रिकवर करने पड़ेंगे। यही बात हम सेक्शन 15 में पढ़ चुके हैं कि भैया सेक्शन 15 का असर भी यही था। सेक्शन 15 का असर सेक्शन 19 में ये लिखा था कि भैया जिसको धमकी दी है उससे सामान रिकवर किया जा सकता है। ठीक है मुन्ना, राइट। तो यही बात आई कि भैया पेनल्टी ले ली किससे सर, एक्सटॉर्ट करके। तो एक्सटॉर्ट भी सेक्शन 15 धमकी की कैटेगरी में ही आता है, तो आप उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं कि भैया अनऑथराइज पैसा जबरदस्ती नहीं लेने का। क्या छूट गया रे भैया, सेक्शन 69 कहां छूट गया सौम्या? अरे भैया अरे इल्जाम काहे लगा दिए हो? कराया तो है मनी पेड फॉर अनदर, पराक्षर वाला एग्जाम्पल, अकाउंट्स वाले भैया वाला एग्जाम्पल। हे भगवान, ये सुनने से पहले ये आसमान क्यों नहीं फट गया रे भैया, धरती में क्यों नहीं निकल गए हम? अरे भैया बच्चा होश में ही नहीं है, बच्चा टावर पर चढ़ के बैठा है, टावर नहीं आ रहे। कराया तो है, द्विवेदी जी का एग्जाम्पल लिया था, मालक कहने 69 नहीं कराया, इल्जाम लगा दिया। आंसू निकल जाए कि दिन मेरे तुम्हारे इल्जामों के चक्कर में। सौम्या क्या कह रही है मुन्नी, ऐसा मत कर बहन, आंसू निकल जाएंगे मेरे। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट सर, क्वांटम मेरिट पिछले लेक्चर में हमने जाना था, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इसके मेरा दर्द मेरा, पर हमने जाना था। क्वांटम मेरिट होता है जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम। याद आ गई रे बात, जितना काम उतना दाम। हाँ सर याद आ गई बात। अरे भैया, सेक्शन 15 है कोर्शियन, ये लगेंगे चपाटे चप्पल पे चप्पल, रिलैक्सो पीली पट्टी वाली। और सेक्शन 72 है कोर्शन का असर। तो कोर्शन वाले चैप्टर में जाओ, कोर्शन वाले चैप्टर में कोर्शन का असर पढ़ो, सेक्शन 19, 64 और 72। तो ये चारों सेक्शन एक साथ पढ़े थे हमने। 15 + 19 की वॉइडेबल होता है, प्लस 64 की प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है, प्लस 72 किसी को धमकी से पे किया तो उसको सामान लौटाना पड़ेगा। तो 15 कोर्शन है। ये कोर्शन के असर है तीनों सेक्शन। रिवाइज कर लो रे भैया, रिवाइज कर लो। तुमने मेरी नाक कटवा दी ना एग्जाम में, तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, सूपना का बना दूंगा तुम्हें मैं। सही में बालक होश में ही नहीं है। 15 का असर है 3, 15 इज कोर्शियन, और कोर्शन के असर में 3 सेक्शन बनाए गए। 19 बनाया गया, 64 बनाया गया, 72 बनाया गया। तो 15 जहां सेक्शन 15 पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 5 फ्री कंसेंट, उसी के 15 के साथ ही नीचे दे रखे तीनों सेक्शन। मिल गया ना, किताब खोल लो अपनी। मिल गया सर, मजा आ गया सर। हाँ, 15 का असर 3 सेक्शन में लिखा गया। हाँ सर याद आ गया सर, मजा आ गया सर, है ना। नलायक को पढ़ मत लेना, लुटवा देना एग्जाम में। इट मीन्स पेमेंट इन प्रोपोर्शन, जितना काम कर दिया उतना दाम मिलेगा। एक लेवल और बढ़ाएंगे, जितना काम खराब कर दिया, जितना काम खराब कर दिया उतना दाम मिलेगा, जितना काम कर दिया उतना दाम मिलेगा, जितना काम खराब कर दिया उतना दाम रिफंड करना पड़ेगा।
कैसे सर? पहला प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेम बात सर। अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट वॉइड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया और किसी की गलती नहीं थी, एक्ट ऑफ गॉड टाइप, तो याद आ गया होगा सेक्शन 65 में ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था, कल्लू हलवाई वाला केस। गोडाउन में आग लग गई, 12 महीने का किराया दिया था, 5 महीने का वापस मिलेगा, ठीक है ना। और बाबा साइकिल वाला केस, 1 लाख रुपए एडवांस दे दिए, गलती से बीमार हो गए एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, तो भैया बाबा साइकिल को 1 लाख रुपए वापस लौटाने हैं। जितना काम बाबा साइकिल ने खराब कर दिया उतना पैसा लौटाना पड़ेगा। सेम एग्जांपल ये लिखा आपको रिस्टोर करना है, वो बेनिफिट आपको रिस्टोर करना है। ए ने कहा बी से भैया सी से शादी कर ले, 1 लाख रुपए दूंगा, ले एडवांस। सी की डेथ हो गई तो बी को 1 लाख रुपए लौटाने पड़ेंगे। शकीरा लहरी वाला सेम एग्जांपल है ना। शकीरा लहरी बहुत ज्यादा बीमार हो गई या नहीं आ पाई तो बाबू मस्ट पे शकीरा लहरी फॉर द 5 नाइट्स। तो जितना काम कर दिया उतना दाम आपको लौटाना या देना पड़ेगा, जितना काम खराब हो गया उतना रिफंड करना पड़ेगा। हाँ सर, याद आ गई बात। इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, अभी ऊपर पड़ा केक वाला एग्जांपल, आपने किसी को सामान दे दिया, वो फ्री नहीं था, सामने वाले ने उसका मजा ले लिया, केक कट गया, सब में बढ़ गया, तो जितना काम आपने सामने वाले का खराब कर दिया उतना दाम तो लेना देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके कई दिनों पहले। अगर आप सामने वाले को काम करने से रोक रहे हैं, सी एक ओनर है मैगजीन का, पी है ना, उसके लिए आर्टिकल लिखता है, इंस्टॉलमेंट के बाद उसने मना कर दिया, तो पी कह रहा भाई जितने मैंने आर्टिकल लिख दिए हैं उतने का दाम तो देना पड़ेगा। यानी जितना जितना काम पूरा कर दिया, जितना काम पूरा किया उतना दाम तो देना पड़ेगा, उतना दाम तो देना पड़ेगा। अगर सामने वाला मना करता है है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम मुझे मना कर रहे हो और मत पढ़ाओ, तो जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया रे पुष्पा उतना दाम तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा रे भैया, देना पड़ेगा, क्वांटम मेरिट के अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा, है ना। वेयर कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल, अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट एंजॉय द बेनिफिट, ठीक है ना, राइट। जैसे कि जग्गू ने क्या किया, 100 बैग देने थे कॉटन के दादा को, कॉटन बेल वर डिलीवर इन 2 इंस्टॉलमेंट, 50 एक बार, 50 एक बार। जग्गू ने डिलीवर कर दी पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी नहीं दी, तो डी मस्ट पे फॉर 50 बैग। जो पहली इंस्टॉलमेंट दी थी उसका पैसा तो देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर डिविजिबल है ना, और सामने वाला आधा माल लेकर एक इंस्टॉलमेंट लेकर मजे ले चुका है, तो एक इंस्टॉलमेंट का तो पैसा देना पड़ेगा। जितना काम खराब किया उतना दाम तो, जितना काम पूरा किया उतना दाम तो देना पड़ेगा। हाफ केक ले लोगे क्या, आधा केक ले लोगे क्या उससे? नहीं ना, तो पूरे ही मिलेंगे। आधा केक क्यों लूंगा भाई मैं? और आखिरी बात आते हैं भाई, और आखिरी बात आती है, है ना। मुन्नी की फोटो लग रही है, मुन्नी की, तो भैया मुन्नी की फोटो के साथ ये भैया खतरनाक काम हमारे साथ हो गया। मैंने बैलून वाले को बोला कि मुन्नी का बर्थडे है, पहला बर्थडे है ना, तो मुन्नी का पहला बर्थडे है, बैलून लगेंगे बिल्कुल ऐसी जैसा डेकोरेशन में दिए गए हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट था इंडिविजिबल, यानी डिवाइड में नहीं, पूरा एक साथ होना, फुल 100% का कॉन्ट्रैक्ट था, एक साथ पूरा करना, सारे बैलून लगाने, हैप्पी बर्थडे टू यू। कॉन्ट्रैक्ट लमसम होना था, इकट्ठा पूरा करना था। बैलून वाले ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया, लेकिन डिजाइन बहुत ही खराब बनाया, डिजाइन बहुत ही खराब बनाया रे मुन्नी, मुन्नी डिजाइन बहुत ही खराब बनाया। तो क्या मुझे पूरा दाम देना पड़ेगा उसे? नहीं। जज साहब बोला जितना दाम आपका खराब किया गया बैलून वाले के द्वारा उतना दाम काट लेना, और जितना रीजनेबल दाम आपको लगता है उसके काम का बनता है, तो जितना काम उतना दाम दे दो जो रीजनेबल बनता है। तो मैंने कहा भाई देख 20,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 15,000 दूंगा, 5 काटूंगा बैडली परफॉर्म करने की वजह से। सेम केस आया ये कि भैया डेकोरेट कर दे 750 यूरो में, काम इतना ज्यादा खराब हुआ
कि पिचकू को अपनी जेब से लगाने पड़ गए 204 यूरो। तो जज साहब ने बोला काट, 204 यूरो काट, ओवर एक्टिंग का काट, 750 में से 204 काट के बैलेंस दे देना, जितना काम तुमने खराब किया है वो उतना आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है मुन्ना? ये था आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट विद क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट बोलो सर, समझ में आ गई बात? मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है। हाँ सर समझ गए। एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में छूट गया था, 28 करेंगे। 28 पढ़ेंगे रे मुन्ना, कैसा मैं तुम्हें मां भवानी की। सेवेंटी 72 गलत लिखा है, पहचानो रे, पहचानो रे मुन्ना, पहचानो। 2800 पहचानो। कौन सेक्शन लगेगा? कौन सा सेक्शन लगेगा? करें? 68 कैसे लग जाएगा मोनी भैया, मोनी बहन? 68 कैसे लगेगा बहन? 68 तो क्वास वो हो गया, माइनर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। 68 कैसे लगेगा? है ना, 68 तो लग ही नहीं सकता ना। केक वाला केस है, गलती से केक छूट गया, है कि नहीं बात? हाँ सर, हाँ। अब इसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे? एग्जाम में ऐसे लिखेंगे भैया, मुन्ना मुन्नी, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। कौन सेक्शन है बताओ? गलती से सामान छूट गया, है ना? तो कौन सा लगा? सेक्शन 70 केक वाला केस है, गलती से सामान छूट गया तो सेक्शन 70 अप्लाई होगा। अब सबसे पहले जब मैं प्रोविजन लिखूंगा तो ये मुझे लिखना पड़ेगा प्रोविजन में, स्टेप नंबर 1 में लिखना पड़ेगा, है ना? ये लिखूंगा। हाँ सर, ये लिखने के बाद एज पर सेक्शन 70 अब मैं आंसर दूंगा एज पर क्या लिखा है? ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ, इट इज रेफर्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? ओ सॉरी,
पहले तो कॉसी एज पर द, है ना, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखूंगा, राइट। एग्रीमेंट नहीं होता, एनफोर्सिबिलिटी कोर्ट से आती है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एज पर सेक्शन 70 राइट टू रिकवर फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, ठीक है, राइट। कैसे सर? एक्ट लॉफुली होना, ग्रेशियस नहीं होना चाहिए, अदर पार्टी ने मजा ले लिया हो। डिसाइडेड केस कौन सा लिखेंगे? श्यामलाल वाला, कि भैया उसको सैलरी दे रहे थे लेकिन उससे काम नहीं करा रहे थे, सैलरी दे रहे थे विदाउट वर्क, विदाउट वर्क सैलरी दे रहे थे पर काम नहीं करा रहे थे, तो फ्री में सैलरी दे रहे थे, केस जीत गई सरकार तो पैसा देना पड़ेगा, तो ये डिसाइडेड केस लिखा मैंने, केस, है ना मुन्ना, केस लॉ। अब इतना काम करने के बाद एनालिसिस होगी मेरी स्टेप नंबर 2, ये हो गया एनालिसिस स्टेप नंबर 2। इन द प्रेजेंट केस ए लीव्स द गुड्स एट हाउस बाय मिस्टेक, businessman treat the goods his own and use it as per the aforesaid provision of section 70. It is non-gracious act of A. B must compensate and repay the amount to A. Conclusion क्या हुआ सर? A is eligible to file the case. तो भैया डिट्टो एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है, केस डिट्टो एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, अगले लेक्चर में मिलेंगे।